मनो अनुकूल नहीं धर्मानुकूल। अब लोग कहते हैं कि धर्म क्या है, तो देखो हमारे यहाँ धर्म की बड़ी ही स्पष्ट व्याख्या की गई है। नोदना लक्षणों अर्थो धर्म तंतो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि वेदैश्च सर्वे हमेव वेदाः। अनेक श्रुतियां हैं। कहा कि जो हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ आदि कहते हैं, जिन कार्यों को करने के लिए कहते हैं कि किसी का भला भला कर दो, किसी का उपकार करो, माता पिता गुरुजन की सेवा करो, तीर्थाटन करो, भगवान की सेवा करो, जिन कर्मों को करने के लिए कहते हैं वही धर्म है। और जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं कि माता पिता को कष्ट मत दो, किसी को सताओ मत, किसी का लूटो मत, किसी की हत्या मत करो, जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं वही अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की हमारे यहाँ बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। गीता में तो भगवान स्पष्ट कहते हैं अर्जुन को कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। हे अर्जुन, जैसे हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ कहते हैं उनके अनुसार ही, उनके अनुरूप ही आचरण करो। तो कहने का मतलब कि मनोनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए, शास्त्रानुकूल जीवन जीना चाहिए। संस्कृत का बड़ा ही एक प्रसिद्ध श्लोक है कि शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। कहा कि जो शास्त्र की मति और बुद्धि के अनुसार चलता है उसे हमारे यहाँ मानव की संज्ञा दी गई है, मनुष्य कह करके पुकारा गया है। और जो अपने मन के अनुसार उच्च श्रृंखल जीवन जीता है, मनमाना जीवन जीता है, विलासता पूर्ण जीवन जीता है, उसे हमारे यहाँ वानर की संज्ञा दी गई है। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानव की संज्ञा में रहना चाहते हो कि वानर की संज्ञा में रहना चाहते हैं, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो धर्मानुकूल जीवन जीना चाहिए, मनो अनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए। देखें, बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं। हम लोग वैसे लोगों से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर आप धर्म को नहीं मानते हो तो क्या अपनी बहन से विवाह करोगे, बेटी से विवाह करोगे? कहे कि नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं करोगे? तुम्हें यह ज्ञान कौन देता है कि यह माता है, यह पत्नी है, यह पुत्री है, यह बहन है, यह भगनी है, किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, किसका कैसे सम्मान होना चाहिए, यह ज्ञान आपको कौन देता है? यह ज्ञान आपको आपका धर्म देता है। अगर जीवन से धर्म निकल जाए तो मनुष्य को पशु बनने में कोई विलंब नहीं है, कोई देर नहीं है। यह धर्म ही है जो मनुष्य को पशुत्व से ऊपर निकाल करके मनुष्यत्व प्रदान करता है। और मनुष्यत्व से भी ऊपर अगर जीव आचरण में धर्म को धारण करे तो देवत्व को भी प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और मिला है, तो धर्मयुक्त आचरण करना चाहिए, धर्मयुक्त संस्कार करना चाहिए। देखो, हम धर्म को तो मानते ही हैं, लेकिन आप कहोगे कि हम नहीं मानते हैं। मान लो शरीर तो सबका नश्वर है, या ऐसे ही देखो, आप कहीं जाओ, मान लो कहीं किसी व्यक्ति के हड्डियां पड़ी हो, आपको शरीर से स्पर्श हो जाए तो आप क्या करोगे? घर आप आओगे तो घर के बाहर ही खड़े हो जाओगे, घर में नहीं घुसोगे। पत्नी को, बहन को, बेटी को आवाज लगाओगे कि एक बाल्टी पानी लेकर आओ, और पहले वस्त्र सहित स्नान करोगे तब घर में घुसोगे। भाव यह होगा कि अस्थि का स्पर्श हो गया, श्मशान भूमि के अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो गया, इस कारण आप स्नान करके ही घर में घुसोगे। और यही परंपरा भी है, यही शास्त्र भी कहता है। लेकिन शंख भी एक हड्डी है, शंख समुद्र के भीतर रहता है, उसके भीतर जीव रहता है। शंख निकालने वाले समुद्र से शंख को निकालते हैं, उसके भीतर से जीव को निकाल करके बाहर कर देते हैं, फिर उस अस्थि को शंख के रूप में आपके समक्ष पहुंचाते हैं, बजने लायक बनाते हैं, और फिर वह भगवान के पूजन में बजता है, शंख ध्वनि होती है। और शंख हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है कि कभी वह अपवित्र होता ही नहीं है। सत्यनारायण भगवान के कथा की कल्पना भी बिना शंख के नहीं हो सकती।
विष्णु भगवान का पूजन बिना शंख के नहीं हो सकता, भगवान की आरती बिना शंख के नहीं हो सकती। हमारे आचार्यगण जब भगवान की आरती कराते हैं तो शंख में जल भर करके रख देते हैं और आरती के अंत में भगवान के ऊपर भ्रामित करते हैं, भ्रामित करके जल को गिराते हैं और गिराने के बाद जो जल शंख में बच जाता है उस जल को भी जिसके ऊपर फेंक देते हैं उसके भी जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप का निवारण हो जाता है, विनाश हो जाता है। इतना पवित्र माना गया है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो शंख पर रिसर्च किया और रिसर्च अपने रिसर्च पेपर में, रिसर्च पत्र में उन्होंने लिखा, शोध पत्र में उन्होंने लिखा कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक अनेक रोगों के जीवाणु कीटाणु तुरंत ही काल को प्राप्त हो जाते हैं, तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अनेक रोगों का विनाश हो जाता है। जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो हमारे यहाँ शंख को बड़ा ही पवित्र माना गया है। अब बताओ, है तो दोनों अस्थि ही, मनुष्य की अस्थि भी अस्थि ही है और शंख भी अस्थि ही है। एक को पवित्र एक को पवित्र क्यों मानते हैं? इस कारण मानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ आदि कहते हैं कि यह पवित्र है, यह पवित्र नहीं है। तो जो कहते हैं हम उसे मानते हैं। अभी हम गौ माता के शरीर की बड़ी महिमा का वर्णन किए। गाय माता गौ माता जो है वो जीवन भर तो घास खाती हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, कोई मांसाहारी तो नहीं है। तो क्या गाय के चमड़े पर गोचर्म पर बैठकर पूजा होगी? नहीं होगी। और बाघ जीवन भर मांस खाता है, जीवन भर जीवों की हत्या करता है। तो क्या बाघ के चमड़े पर बैठकर पूजा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो भाई गाय का चमड़ा अशुद्ध है और बाघ का चमड़ा शुद्ध है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ ही प्रमाण हैं, वह कहते हैं तो हम मानते हैं। हम लोग यहाँ से बनारस वाराणसी जाते हैं या सुल्तानगंज जाएं गंगा जी स्नान करने। क्यों गंगा जी स्नान करने जाते हैं? कि गंगा जी पाप नाशनी है, हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देंगी, समाप्त कर देंगी, इसलिए जाते हैं हम गंगा जी स्नान करने। और यहाँ से कभी आप बनारस जाओ सड़क मार्ग से तो झारखंड की सीमा पार करके बिहार की सीमा पार करेंगे जब, तो भभुआ मोहनिया दुर्गावती, उसके बाद नौबतपुर बॉर्डर आ जाता है। नौबतपुर में करमनाशा नदी बहती है। करमनाशा में स्नान की तो बात छोड़ो, नजदीक जाने के लिए भी कोई नहीं सोचता है, क्योंकि करमनाशा के जल का अगर स्पर्श हो जाए तो जीवन भर का किया हुआ पुण्य जो है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या प्रमाण है कि गंगा जी पाप का नाश करती हैं और करमनाशा पुण्य का नाश करती हैं? तो इसमें भाई हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ ही प्रमाण हैं, वह कहते हैं तो हम मानते हैं, जीवन में धारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि मनोनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए, धर्मानुकूल जीवन जीना चाहिए। और आइए एक छोटा सा भजन, फिर आगे 10-20 मिनट कुछ पूजन पद्धति आदि पर बता दें और फिर आज के लिए कथा को विराम दें। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा,